हाय एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन ऑनलाइन क्लासरूम में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी में चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक के सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हम बात करें तो हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी मीन्स ट्राइंगल ABC के अंदर एंगल B है जो 90 डिग्री का है। दो साइड्स AB और BC जो दी हुई हैं, AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और हमें डिटरमाइन करने हैं साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखते हैं ट्राइंगल ABC को। सो कंसीडर ट्राइंगल ABC। हम ये देखते हैं ट्राइंगल ABC में हमें दो साइड्स गिवन है। एक साइड AB है जिसकी वैल्यू 24 है, एक साइड BC है जिसकी वैल्यू 7 है और जो थर्ड साइड है AC वो आपका क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट किया है, मींस इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब क्योंकि AC आपका हाइपोटेनियस है, AB आपका परपेंडिकुलर है और BC हमारा बेस है, तो अगर हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें यूज लेना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की जगह हमने उसकी साइड की वैल्यू रख दी, मीन्स AC रखा। परपेंडिकुलर की जगह उसके रेस्पेक्टिव साइड AB आ गई, बेस की जगह रेस्पेक्टिव साइड BC आ गई। तो AB की वैल्यू हमने 24 ली, BC की वैल्यू हमने 7 ली। अब 24 स्क्वायर मीन्स 24 मल्टीप्लाइड बाई 24 प्लस 7 स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 24 इंटू 24 आपका 576 होगा, 7 इंटू 7 49 होगा। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 625 आएगा। अब इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट इसलिए लगाया बिकॉज इससे पहले की लाइन में हमारे पास जो लेफ्ट साइड में था हाइपोटेनियस वाले जगह पे AC स्क्वायर चल रहा था, लेकिन अब हमने AC की वैल्यू निकालनी है। तो AC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों सम जो हमने किया है 576 और 49 का, उसके आंसर को स्क्वायर रूट में हमने पुट कर दिया। तो 625 का जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो हमने देखा कि 25 इंटू 25 625 के बराबर होता है, तो हमने 625 की जगह लिखा है 25 इंटू 25 और जब ये स्क्वायर रूट से सॉल्व होकर के ये रिजल्ट आपका आएगा तो वो आपको देगा 25। इस तरीके से आप देखेंगे कि हाइपोटेनियस जो AC था उसकी वैल्यू आपकी 25 आ चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल में तीनों साइड्स की वैल्यू अवेलेबल है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन ए के लिए। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के अपोजिट में अगर हम साइड देखें तो BC साइड परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस AC रहेगा और AB आपका बेस होगा। तो इस तरीके से साइन ए की वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AC के बराबर। और जब हम BC और AC की रेस्पेक्टिव वैल्यूज इस लाइन नंबर 1 में देखें तो वो आपकी आती है 7/25, मतलब साइन ए की वैल्यू 7/25 के बराबर है। इसको हमने इंडिकेट किया लाइन नंबर 1 से। अब हम बात करते हैं कॉस ए के लिए। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि कॉस ए इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय AC। बेस आपका AB हो गया, हाइपोटेनियस आपका AC हो गया। तो AB और AC की जब हमने रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट की तो 24/25 आया। इस तरीके से कॉस ए की वैल्यू 24/25 होगी। इसको हमने इंडिकेट किया लाइन नंबर 2 से। अब हम चलते हैं राइट ब्लॉक में जहाँ पे हमने साइन C के लिए फॉर्मूला लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्योंकि अब C एंगल के रेस्पेक्टिव में हमें फॉर्मूला लिखा है तो C के रेस्पेक्टिव में अगर हम बात करें तो C के जस्ट अपोजिट एंगल C के जो अपोजिट वाली लाइन है परपेंडिकुलर होगी, यानी कि AB परपेंडिकुलर हो गया, BC बेस हो गया और AC हाइपोटेनियस हो गया। इस तरीके से साइन C की वैल्यू AB अपॉन AC है, यानी कि AB की वैल्यू 24, AC की वैल्यू 25। अगर हम इस साइन C के लिए डिटरमाइन करें, इसमें हम रखते हैं लाइन में फॉर्मूले में, तो हमें लाइन नंबर 3 मिलती है जिससे हमें ये पता चलता है कि साइन C जो है 24/25 के बराबर है। अब हम बात करते हैं कॉस C। कॉस C इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन AC। और जब हम BC और AC की वैल्यू पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि लाइन नंबर 4 के अकॉर्डिंग cos C आपका 7/25 हो जाता है। इस तरीके से फ्रॉम लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 4 तक हमारे पास जो चार रेशियोज क्वेश्चन में पूछे गए थे वो चारों हमारे पास आ चुके हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए क्या कह
क्या लिखा गया है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट r, यानी कि आपके सामने एक ट्रायंगल दिया गया है PQR और इसमें हमें tan p माइनस कोट r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन हमें देखने वाली बात यह है PQ साइड की वैल्यू 12 गिवन है, PR साइड की वैल्यू 13 गिवन है, QR की वैल्यू मिसिंग है। तो QR की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम QR को किस तरीके से लेते हैं ट्राइंगल में। तो अगर हम आर के रेस्पेक्टिव में बात करें, एंगल आर के रेस्पेक्टिव में हम देखते हैं क्यू आर बेस हो जाएगा, पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी आर हाइपोटेनियस होगा। इस तरीके से अब हमें बेस की वैल्यू निकालनी है। तो बेस की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें यूज लेनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। उसके हिसाब से बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे ट्राइंगल में पी आर है, परपेंडिकुलर पी क्यू है, बेस क्यू आर है। तो पी आर पी क्यू की रेस्पेक्टिव वैल्यूज जब हमने पुट की तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कैलकुलेशन आई। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों का डिफरेंस 25 आ गया। क्यू आर की वैल्यू जब हमने निकाली तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमें लेना पड़ेगा, जिसका आंसर आएगा 5 × 5 यानी कि फाइनल वैल्यू आपकी आ जाएगी क्यू आर की वैल्यू 5 के बराबर। इस तरीके से अब हमारे पास क्यू आर आ गया है। तो क्यू आर कैलकुलेट करने के बाद अब हम निकालते हैं tan p और cot r की वैल्यू, उसके बाद हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और ये काम हमने किया है नेक्स्ट स्लाइड में। तो tan p की वैल्यू जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। अब एंगल p के अपोजिट में अगर हम बात करें तो क्यू आर 5 है यानी कि परपेंडिकुलर है, पी क्यू बेस है यानी कि 12 है। तो 5/12 लाइन नंबर 1 में हम देखते हैं tan p की वैल्यू आ गई है। कोट आर की अगर हम बात करें तो कोट आर इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आर के अपोजिट वाली लाइन परपेंडिकुलर है और आर से जो एडजेसेंट लाइन है वो बेस है। इस तरीके से अगर हम कोट आर की वैल्यू निकाले तो ये भी 5/12 आ रही है और इस तरीके से लाइन नंबर 2 हमें मिल गई है। अब हम tan p माइनस कोट आर की वैल्यू निकालते हैं जो कि 5/12 माइनस 5/12 होगी यूजिंग लाइन नंबर 1 एंड 2, और इस तरीके से tan p माइनस कोट आर जो है रिजल्ट में 0 देगा और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन का फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हम देखते हैं sin a इज इक्वल टू 3/4 और cos a tan a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं sin a की वैल्यू 3/4 है, यानी कि sin a का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। इस हिसाब से हम देखें परपेंडिकुलर 3 हो गया और हाइपोटेनस आपका 4 हो गया। और ये जो हम ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बात करें तो एंगल ए के रेस्पेक्टिव में लिया गया है। इस तरीके से जो ए बी साइड है वो बेस होगी और वो हमें फाइंड आउट करनी है ए बी सी ट्राइंगल में। तो बेस फाइंड आउट करने के लिए हमने अगेन हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम काम में लिया और उसके हिसाब से जब हम बेस स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो हमने ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ में लिया, जिसके अकॉर्डिंग 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इसकी कैलकुलेशन होगी। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। अब ए बी स्क्वायर अगर 7 है तो ए बी इज इक्वल टू √7। इस तरीके से हमारे पास ए बी की वैल्यू √7 आ गई जो कि बेस है ए बी सी ट्राइंगल में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ हम देखते हैं cos a की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग अगर एंगल a के रेस्पेक्टिव में बात करें तो √7 बेस हो गया, हाइपोटेनियस 4 हो गया। इस हिसाब से cos a इज इक्वल टू √7/4। tan a की अगर हम बात करें तो tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि एंगल a के अपोजिट वाली लाइन जो है BC परपेंडिकुलर है, AB बेस है। तो 3/√7 tan a का फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से आज हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 में। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच।